हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10 जून 2023 के करंट अफेयर्स। कुमार गौरव सर का जो सर आज पढ़ाए हैं उसका रिवीजन क्लास है। ये सिर्फ 15 मिनट का क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें रैपिड फायर की तरह से क्लास होगी। एकदम जो सर पढ़ाएँ A to Z यहाँ पर लिख कर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी कहाँ की कंपनी है? तो जर्मनी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के बारे में। तो यह मझगांव डाक लिमिटेड के साथ ये समझौता किया है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है मझगांव? तो ये मुंबई में पड़ता है। और किस कंपनी के साथ समझौता किया? कहाँ की कंपनी के? जर्मनी के। यहाँ पर एग्रीमेंट कितने का हुआ है? 43,000 करोड़ का। 6 पनडुब्बी बनाए जाएंगे दोस्तों। किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे? तो प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाए जाएंगे। और ये किस क्लास की होंगी? तो HDW क्लास की ये पनडुब्बी होंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे सबमरीन। अब सबमरीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबमरीन पनडुब्बी को ही सबमरीन बोलते हैं। तो भारत के पास वर्तमान में 16 पनडुब्बी हैं। ठीक है, और हिंद महासागर को कवर करने के लिए भारत को कम से कम 24 पनडुब्बी की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछली क्लास में, तो आप लोग बताइए। तो ये फ्रांस की अल्स्टाम कंपनी है जो एल्युमिनियम से आपके वंदे भारत ट्रेन की कोच बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात कर लेते हैं जो G7 है प्लस क्वाड की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो जापान के हिरोशिमा में। ठीक है, बात करते हैं आगे। वरुणास्त्र क्या है? तो ये हैवी वेट के टॉरपीडो हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आगे है, प्रोजेक्ट 75 किन दो देशों के मध्य संयुक्त रूप से संचालित हो रहा है जिसके तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो ये भारत और फ्रांस के बीच है। कौन कौन सी पनडुब्बी बनाए जाएंगे? कलवरी बनाई जा चुकी है, खांडेरी बनाई जा चुकी है, करंज बनाई जा चुकी है, वेला बनाई जा चुकी है, वागीर बनाई जा चुकी है और वाक्सिर बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितनी पनडुब्बी हैं? टोटल 6 पनडुब्बी हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि वाक्सिर किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आगे है, INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया? INS विक्रांत को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये कोच्चि से लॉन्च किया गया है। ये फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कब लॉन्च किया गया था इसको? 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, कब किया था साइन? 8 जून 2023 को इस पर हस्ताक्षर किया गया। अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह आकार का है। इसका आकार कैसा है? तो यह आकार का है। ये बरमुडा ट्रायंगल भी यहीं पर है, सारगासो सागर भी यहीं पर है। और लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात करें तो यह गर्म जलधारा है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि अल नीनो ये भी गर्म जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? तो यह ठंडी जलधारा है दोस्तों। ठीक है, और लालिनो कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये रैपिड फायर क्लास है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना तेज क्यों क्लास करा रहे हैं? तो दोस्तों अगर 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, कम से कम 1.5 घंटे का सर पढ़ाए हैं, तो 1.5 घंटे को 15 मिनट में कम करना है, कंप्लीट करना है, तो थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो USA के सहयोग से इजराइल और UAE में समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत कौन सी संस्था की स्थापना हुई? ठीक है दोस्तों, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के तहत कौन सी संस्था का स्थापना हुआ? तो 1944 में USA में ब्रेटन वुड्स एक स्थान है, वहीं पर वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई। इसे जुड़वा बहन कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। आगे क्वेश्चन, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो यह रूस से है। टाइगर की संख्या को दोगुना करना है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया गया? 29 जुलाई 2010 से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे।
भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब की गई? तो यह 10 अक्टूबर 2022 को 13 शहरों में की गई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। चैट GPT लॉन्च किसने किया है? तो चैट GPT को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों। अब आगे देखते हैं। हाल ही में भारत फ्रांस UAE का पहला समुद्री समझौता अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? INS तरकश और राफेल ने। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? फ्रेंजेक्स होता है, ओरियन अभ्यास भी होता है, गरुण और वरुण होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है? तो ये स्वेज नहर। स्वेज नहर कहाँ पर है? मिस्र में। अब आगे देखिए, क्वेश्चन है बाब अल मंदेब संधि कौन सी दो जलमार्गों को जोड़ती है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन, एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जर्मनी में। और ये किसका युद्धाभ्यास है? तो यह नाटो का युद्धाभ्यास है। आगे है क्वेश्चन हम लोगों का, देखिए साइक्लोन युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? जो साइक्लोन युद्धाभ्यास है कहाँ पर आयोजित हुआ? तो यह राजस्थान में हुआ, भारत और मिस्र के बीच। ठीक, एक क्वेश्चन है हार्मुज जल संधि किनको जोड़ती है? तो यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का नेक्स्ट है काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जगदीश बाकन है, इनको सम्मानित किया जाएगा। मिशेल बैटिस पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यह यूनेस्को देता है, द्विवार्षिक पुरस्कार होता है। ये किसको दिया गया है? तो जगदीश बाकन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मन्नार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। और राष्ट्रीय जो है मन्नार राष्ट्रीय उद्यान को कब घोषित किया गया इसको राष्ट्रीय उद्यान? तो 1982 में इसको दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे और पुरस्कार किसे दिया गया? तो माइकल डगलस को दिया गया। अब फिर दामोदर मौजो कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बात करते हैं व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, उपन्यास उनकी पागल खाना के लिए। ठीक है, सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिवशंकरी को दिया गया, उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। अब पूर्णिमा देवी वर्मन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। यह UN का सर्वोच्च इन्वायरमेंटल पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। प्लित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? चिप्परफील्ड को प्लित्जर पुरस्कार दिया गया। और प्लित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? तो पहले देख लेते हैं, ये UNSC किसका भाग है? तो UNO का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये विश्व की पुलिस है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कौन से हैं? USA, चीन, फ्रांस और रूस, UK। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 5 नए सदस्य कौन कौन शामिल किए गए हैं? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया गणराज्य, फिर सियरा लियोन, स्लोवानिया। ठीक है दोस्तों, इनका कार्यकाल 2024 से 2 साल के लिए होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आगे है। UNO का नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है। कौन सा? 193 नंबर का। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो यह अंडोरा है, 190 स्थान, 190वां देश है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? क्रोएशिया है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। आसियान का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तिमोर लिस्टे है, 11वें नंबर पर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 6 है। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया पुरस्कार पैटरसन जोसेफ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार यह पैटरसन जोसेफ को प्रदान किया गया। पहला उपन्यास इनका कौन सा था? द सीक्रेट डायरीज के लिए ये दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया था? तो इंग्लैंड में पहले अश्वेत मतदाता के बारे में इसमें बात कही गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? गॉर्जी
जो है गॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया? बद्रीनारायण के लिए दिया गया, बद्रीनारायण को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पद्म विभूषण 2023 कितने लोगों को दिया गया है? तो 6 लोगों को दिया गया है। पहले मुलायम सिंह यादव सपा के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर में थे। जाकिर खान को तबला वादक के लिए तबला के रूप मतलब दिया गया है। और दिलीप महानुभावी ORS के घोल के लिए। और DS कृष्णा को पूर्व CM थे। और श्रीनिवास अमेरिका के थे, इनको भी दिया गया। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड जो है 95 नंबर का दिया गया है। ठीक है, भारत के जो फिल्म है नाटू नाटू, उसके जो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसको कौन सी फिल्म? RRR के लिए। इसके संगीतकार कौन थे? MM किरमानी थे। ठीक है दोस्तों, और फिर एक और थे, दो लोगों को दिया गया था। एक था एलिफेंट विस्पर के लिए भी दिया गया था। अब आगे देखिए दोस्तों, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI निवेश प्राप्त हुआ? तो इस बार FDI निवेश $46 मिलियन प्राप्त हुआ था, लेकिन जो 2021-22 का था उसमें 58 मिलियन US डॉलर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर 12 बिलियन US कम प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक FDI कहाँ से आता है। तो सिंगापुर से सर्वाधिक FDI आता है, फिर उसके बाद मॉरिशस, फिर US से। GDP की दर 2023 में कितनी रहेगी? फाइनेंशियल वित्तीय दर 7% और 2024 में 6.5%। अब आगे देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन जारी करता है? WEF जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। भारत का स्थान 135वां नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 132। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 161 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वें नंबर पर, जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 126 है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13 है। अब आगे देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इनके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इनके अवशेष दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त हुए हैं। अब जान लेते हैं होमो नलेदी के बारे में। यह दक्षिण अफ्रीका में इनका अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। गुफा प्रणाली के अवशेष हैं, मृतक प्रणाली के भी अवशेष हैं। इनका दिमाग कितना था? 600 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका दिमाग था। वर्तमान में मानव का दिमाग कितना है? तो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है? मृतकों का हटीला। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान में है कालीबंगा। भारत का नवीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है? धौलावीरा है, 40वें नंबर पे। कहाँ पर है? गुजरात में। हाल ही में गुजरात के किसी स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण का पता लगा है? जूना कटिया में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का। बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पूर्ण तिथि मनाई गई, इनका संबंध किस राज्य से? तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। इनका संबंध झारखंड राज्य से है। ठीक है दोस्तों, अब फिर बात करते हैं आगे। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था? धरती बाबा, चमत्कारी बाबा। इनका मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन सी पूर्ण तिथि मनाई गई? 123वीं पूर्ण तिथि मनाई गई। इनके जो जन्मदिन है, इनको जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। और छोटा नागपुर में विद्रोह में हुआ उल गुलाम, उससे संबंधित थे। अब आगे बात करते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया गया। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो उड़ीसा में ही है। विजेता इसका कौन है? जर्मनी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 9वां संविधान संशोधन 338 से 338A कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं आगे। सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है? ये RBC में हशियाकार, RBC जो है हशियाकार हो जाता है। ये ST जनजाति जो होती है, ST शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, उनमें ये अधिक पाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में
प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राजस्थान है। 5 स्कूल को यहाँ पर मान्यता दी गई है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, ललन टॉप देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 लाख से 25 लाख कर दी गई दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, भारत का पहला अहिंसा और शांति का गठन कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में। दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। अब बात करते हैं स्काउट और गाइड जबूरी का आयोजन कहाँ किया गया? पाली जिला, राजस्थान। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ बिजधारी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। अब राजस्थान में 50 नए जिले और 10 संभाग बनाए गए, जिसमें से 19 नए जिले थे पहले। वर्तमान में कितने जिले बनाए गए? 19 नए जिले बनाए गए और 3 संभाग बनाए गए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।